हेलो दोस्तों, दिव्य कृपाल रोजरी बरेली में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र आज आपके लिए वीडियो बनाने लगा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे यहाँ पर ये इस तरीके से बेसल्स आ रहे हैं और एक ही पौधे में नहीं आ रहे हैं, ये सभी पौधों में इस तरीके से आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बारे में बात करेंगे कि हमारे बेसल्स किस तरीके से फूटें, किस तरीके से निकलें और कौन कौन सा इसमें मैं खाद देता हूँ उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और गुलाब पे डोरमेंसी पीरियड क्या क्या रहता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको धीरे धीरे अपने जो बेसल्स निकल रहे हैं उसको भी दिखाता जाऊंगा। आज फ्लावर नहीं, केवल जो बेसल्स आ रहे हैं उनको दिखाऊंगा। और ये जब पौधा आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से सभी तरीके से उसे परिपूर्णता होती है, खुश होता है वो, जब ही ये कंडीशन निकाल के लेके आता है वो। और मैं नेक्स्ट आपको सभी पौधों को धीरे धीरे करके दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये भी बेसल्स आ रहे हैं, इसमें देख सकते हैं आप। तो डोरमेंसी पीरियड क्या क्या रहता है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डोरमेंसी पीरियड एक तो हमारा क्या कहते हैं, अगस्त सितंबर का मेन माना जाता है। वैसे तो जुलाई से ही शुरू हो जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने हमारे पौधे डोरमेंसी में रहते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन एक प्री डोरमेंसी पीरियड भी आता है, और जो प्री डोरमेंसी पीरियड आता है वो कौन सा रहता है, इसमें भी बेसल्स निकला है, देख सकते हैं आप। जो प्री डोरमेंसी पीरियड आता है वो कौन सा रहता है उसके भी बारे में मैं आपको जानकारी दूं। तो दोस्तों, जो हमारा प्री क्या कहते हैं डोरमेंसी पीरियड होता है, वो जब हमारे यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी जब शुरू हो रहा होता है, जब तक रहता है लगभग। तो हमारे पौधे लगभग उस टाइम डोरमेंसी में रहते हैं। ठंड ज़्यादा होने की वजह से ये पत्ते भी गिरा देते हैं। कभी कभी हमारे फ्लावर पूरी तरीके से खिल नहीं पाते हैं, वॉल बन जाते हैं। तो वो भी एक उसका ही कारण है कि वो डोरमेंसी में है, इस वजह से अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अपना फूल भी ओपन नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपने माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और जो अब ये फुटाव इस तरीके से हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँ। तो मैंने इसमें सरसों की खल पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी, मैंने जो फीड की थी। और धरती का एयर सर्कुलेशन, जो ज़मीन रहती है उसका एयर सर्कुलेशन भी मैंने आपको बताया था कि जब हम खल लगाते हैं अपने पौधों में तो वो ज़मीन को चटक पैदा कर देती है, और फिर हम कोई भी दूसरी खाद देते हैं तो वो सीधी ज़मीन तक जाती है। ऐसा नहीं है एक ही पौधे में इस तरीके की कंडीशन है, सभी पौधों में देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, मैं आपके लिए यही बताने की कोशिश करूँगा कि हमें सरसों की खल, जब हमें ज़मीन का ड्रेन सिस्टम ओपन करना होता है, जब हमें फीडिंग देनी होती है कि हमारी जड़ को सीधी मिल जाए, तो हम उसमें सरसों की खल लगाते हैं। और मजबूत स्टम करने के लिए हम इसमें बोन मील लगाते हैं। तो इस तरीके से इसके लिए रखते हैं हम, और कोई फंगस ना आए जड़ से। दोस्तों, यहाँ पर ये कभी कभी बंदर भी आ जाते हैं, और ये मेरा एक बहुत ही अच्छा ये तोड़ दिया है, इसको देख सकते हैं आप। यहाँ से ये निकल के आ रहा था और ये बंदर की करतूत है, इसे तोड़ के वो चला गया है यहाँ से। तो इस तरीके से ये सब फुटाव कर रहे हैं। और कुछ मैंने नए भी मदर प्लांट यहाँ पर लगाए हैं जो मेरे पास कम हो गए थे, जहाँ पे जगह खाली नज़र आ रही थी वहाँ पर भी मैंने नए मदर प्लांट इस तरीके से लगा रखे हैं। इनकी भी मैच्योरिटी आगे चल के मैं आपको दिखाता रहूँगा। देखिए, बहुत छोटे से ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये अभी, और आने वाले टाइम में ये पूरी ही अपनी ताकत से खिलेंगे और सभी में बेसल्स निकलते हुए। ये केवल जो आपका पौधा खुश है, आपके पौधे में अब इसे भी क्या कहते हैं, बंदर ने ही तोड़ा है। यहाँ पे ये तोड़ के डाल के गया है बंदर। अब इस तरीके से बंदर यहाँ पर नुकसान करने लगे हैं।
देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब हमारे पौधे पूरी तरीके से फूल ना खिला रहे हों और वॉलिंग पे आ रहे हों या क्या कहते हैं उनका फूल गल रहा हो, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारा डोरमेंसी पीरियड होता है, जो कि मुझे भी आया था अभी और वो गुजर चुका है। जैसे ही धूप शुरू हुई है और फिर पौधों ने अपना नया ग्रोथ शुरू कर दी है। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स लोगों का अभी मेरी काफ़ी दोस्तों से बात होती रहती है, तो उसमें सभी की शिकायत थी कि मेरे पत्ते गिर गए हैं। तो मेरे भी पत्ते गिरते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये पीले होके इस तरीके से गिर भी जाते हैं और ये नीचे गिरे हैं। ये डोरमेंसी पीरियड की वजह से होते हैं, लेकिन उससे अच्छा फुटाव होता हुआ देख सकते हैं आप। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पौधा ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके सामने इस तरीके से बेसल्स भी आ रहे हैं और ऊपर से भी फुटाव हो रहा है। तो पीले पत्ते होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका पौधा ख़राब होने की कगार पे जा रहा है या कोई इसमें दिक्कत आ गई है। ऐसा एक में ही नहीं है। ये मैंने नया पौधा लगाया है यहाँ पे और देख सकते हैं इसकी आइस सब फूटने वाली हैं बिल्कुल सही ढंग से, और वेट आइस इसकी सब ओपन होने वाली है। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं ज़बरदस्त फुटाव। और इसने तो अपने सभी पत्ते गिरा दिए थे, देख सकते हैं ज़मीन पर भी पड़े हुए हैं। पूरा गंजा हो गया था ये जब सर्दी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हर पौधे का नेचर अलग अलग होता है। किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, किसी को सर्दी कम लगती है। तो जो भी इसको सूटेबल लगता है प्राकृतिक हिसाब से, उसी हिसाब से ही अपने आप को मैनेज कर लेते हैं पौधे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनने पत्ते सब गिराए और अब दोबारा से नई ग्रोथ भी इनने शुरू कर दी। और कितनी ग्रोथ है ये आपके सामने, मैं इसको पूरा दिखाऊंगा आपको, ये पूरा। और आने वाले टाइम में अच्छी फ्लावरिंग देने का रिस्पांस दे रहा है कि मैं बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपको दूंगा। तो दोस्तों केवल जो हम फीडिंग देते हैं और इनको पौधों को टाइम टाइम पे देख रेख रखते हैं, उससे ये हमें रिजल्ट निकल के आता है। ऐसा नहीं एक में ही है, ये हर पौधे की यही कंडीशन है। तो मेरी तरफ से ये छोटा सा वीडियो ये दिखाने के लिए कि मेरे फ्रेंड्स लोग कह रहे थे कि हमारे पत्ते पीले होके गिर गए हैं, तो उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे भी यहाँ गिरते हैं, देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है नहीं गिरते हैं। ये पत्ता कमज़ोर हुआ यहाँ से गिर गया, लेकिन उससे भी अच्छा यहाँ पे आइस इनने बना रखी है पहले से ही, और ये अब यहाँ से फुटाव ले लेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं अपने पूरे गार्डन का व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से सब अभी डोरमेंसी पीरियड के बाद मैंने फूल भी काट दिए हैं और बडिंग की है तो उसके भी फूल कट चुके हैं। तो अभी फ्लावरिंग कम, और एक वैरायटी मैं आपको चल के दिखाने के बाद वीडियो ख़त्म करूँगा। अपने आप में बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो दोस्तों पूरे गार्डन का ये व्यू, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशनल मिलता रहे। नीचे से कुछ पेटल्स इसके गुलाबी रहते हैं, कुछ ये तरीके।